कि आज का वो समय है, हम लोग संस्कारों की बात करते हैं। संस्कार आएंगे कहाँ से? संस्कारों का दो ही माध्यम है, पहला अपना परिवार और दूसरा स्कूल। और व्यवहारिक रूप से समाज में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, जहाँ के वातावरण है, उस वातावरण से भी हम डायरेक्टली उन संस्कारों को ग्रहण करते हैं। लेकिन ये बात हमारे सामने आती है कि अभिभावक स्कूल के अंदर जाता है और स्कूल में जाकर वो अध्यापक से, उस स्कूल के प्रधानाचार्य से बच्चे की पूरे साल भर का उसका प्रदर्शन है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसके बारे में बात करता है। बहुत से अभिभावक गण ऐसे हैं जो उस बच्चे की वार्षिक परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हुए उस स्कूल पर संस्कारों की भी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हुई है। मैं विशेष रूप से एक बच्चे की पहली पाठशाला उसकी माँ होती है, उसका परिवार होता है। वो बच्चा उस परिवार में जैसे संस्कार सीखता है, उन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ाता है स्कूल में जाकर। स्कूल उस माँ बाप द्वारा दी गए संस्कारों को, उसको सही मार्गदर्शन देने का काम, एक दिशा देने का काम स्कूल करता है। तो ऐसे माँ बाप जो स्कूल के ऊपर इस बात को जाकर कहते हैं कि आप स्कूल में पढ़ाई करवा रहे हो लेकिन संस्कार क्यों नहीं दे रहे, तो इसमें अभिभावक गण और एक अध्यापक दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जब तक दोनों का सामंजस्य नहीं बनेगा, सहयोग आपस में नहीं होगा, तब तक उस बच्चे को शिक्षा तो स्कूल से मिलेगी, लेकिन उसको जो संस्कार है, उसके जो अनुशासन है, उनको आगे बढ़ाना संभव नहीं है। तो जो अभिभावक गण यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बहुत से बच्चे, अभी देखो एक बच्चा है वो मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रहा है। मैं एक निवेदन करना चाहूँगा आपसे, मेरी बातों को आप कोई अन्यथा ना ले। हमारे बीच में SHO साहब बैठे हुए हैं यहाँ, आप और भी पुलिस वाले इधर खड़े होंगे। एक पुलिस वाले के कमर में जब एक पिस्टल को आप देखते हो तो एक अभिभावक को कैसा महसूस होता है? एक माँ हो सकती है, एक पिता हो सकता है। यदि पुलिस वाला यहाँ खड़ा है और उसके पास में एक पिस्टल है, तो वो अभिभावक के अंदर डर की भावना कभी पैदा नहीं हो सकती। लेकिन उसी पिस्टल को निकालकर एक आम व्यक्ति को, एक मन चले व्यक्ति को पकड़ा दे, तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि यहाँ तमाम लोग बैठे हुए लोगों के अंदर एक डर की भावना अपने आप ही स्वतः पैदा हो सकती है। मेरा आपसे निवेदन इतना है, हथियार एक ही है। जब वो हथियार एक फौजी के पास जाता है तो मन में आत्मविश्वास पैदा होता है सुरक्षा का, और जब वो हथियार एक मनचले के पास चला जाता है तो मन में विश्वास होता है असुरक्षा का। मेरे यहाँ सभी अभिभावक बंधु बैठे हुए हैं, आपसे मेरा विशेष अनुरोध है, ये मोबाइल वही हथियार है। इस हथियार को आप इन बच्चों को देंगे तो ये बच्चे उसका किस तरह सदुपयोग करेंगे, ये मुझे लगता नहीं है कि वो किस दिशा में जाएंगे। मोबाइल का सदुपयोग होना चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो डिजिटल क्रांति का अगुवा कर रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर क्रांति मची हुई है, लेकिन उस मोबाइल के माध्यम से हम अपने बच्चों को क्या ज्ञानवर्धक चीजें उससे ले सकते हैं, इसके लिए उस मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। यदि मोबाइल बच्चों को देख दिया, मैं बहुत से परिवारों में हमें जाने को मिलता है, हम वहां जाकर बैठते हैं, वहां छोटा बच्चा आवाज कर रहा है, तो वो अभिभावक क्या करेगा, अपना मोबाइल निकालेगा, गेम चलाएगा, बच्चे को पकड़ा देगा। अब बच्चा मोबाइल में मस्त है, अभिभावक हमसे बात करने में मस्त है। क्या ये बात कह रहा हूँ ये सच्चे के गलते आप बताओ? यहाँ माता और बहनें बैठी हुई है, आपके घर में कोई आता है बाहर से मिलने वाला, तो क्या मोबाइल निकाल के बच्चे को आप देते हो, गेम चला के गेम खेल मस्त है, कुछ भी कर। मेरा आपसे विशेष निवेदन है, अभी एक नाटक चल रहा था यहाँ, उस नाटक के माध्यम से, क्योंकि कोई भी नाटक होता है वो समाज की जो रूपरेखा होता है, वर्तमान जो क्या चल रहा है उसको प्रदर्शित करता है। एक बच्ची जब अपने घर से दूसरे घर में जाती है, वहां जाकर बहू का दर्जा लेती है, सास के सामने बात करती है, और जब सास से ऊंची आवाज में बात करती है तो सास बोलती है कि आपको आपकी माँ ने क्या सिखाया। तो वो बच्ची जो बहू है, उस बहू के मुंह से निकलता है कि आपने मेरे माँ बाप से क्या मांगा, उस चीज को बताओ। आपको
सास बोलती है क्या मांगा, मतलब शादी से 5 दिन पहले आपने मेरे परिवार वालों को एक लिस्ट दी, गाड़ी चाहिए, सोफे चाहिए, टीवी चाहिए, ये चाहिए। उस लिस्ट के अंदर कहीं भी संस्कार नाम की चीज नहीं लिखी हुई थी। तो आप इस बात की कैसे उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि जो आपको चाहिए था वो तो आपने लिस्ट में दे दिया, और जो नहीं चाहिए वो आप संस्कार आपने कभी मांगे ही नहीं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, क्योंकि विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श स्कूल का ये कार्यक्रम है, और आदर्श स्कूल न केवल मंडरायल या राजस्थान बल्कि देश भर के अंदर शिक्षा, संस्कार और अनुशासन के लिए जाना जाता है। और उस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, क्योंकि एक टाइम था हम जब गंगापुर सिटी पढ़ते थे, हमारे अभिभावक हमको गंगापुर सिटी ले जाते और बोलते कि आपको गुलकंदी देवी स्कूल में, आदर्श स्कूल में जाके आपको परीक्षा दिलवानी है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि जब वो समय था तब भी आदर्श स्कूल का एक बहुत तगड़ा क्रेज था, और वो क्रेज इस वजह से नहीं था कि वो अच्छी शिक्षा मिलती है, क्रेज इस वजह से है कि अच्छी शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन कहीं मिलता है तो वो आदर्श स्कूल के बच्चों के भी में मिलता है। तो मेरा आप सभी यहाँ अभिभावक गण, क्योंकि आज मंडरायल कस्बे के अंदर हम खड़े हैं, और ये मंडरायल कस्बा वो इलाका है जहाँ हमारी हम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, पूरी विधानसभा सपोर्टरा की बात करें, तो उस विधानसभा सपोर्टरा में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है तो वो मंडरायल ब्लॉक हमारा आता है। पूरे राजस्थान के अंदर पिछड़े हुए ब्लॉकों में इसकी गिनती की जाती है। तो आप सबसे मेरा विशेष निवेदन है कि एकमात्र ये शिक्षा ही है जो आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन ला सकती है। ये शिक्षा ही है जो मंडरायल को पिछड़ेपन से लेकर उस विकास की तरफ ले जा सकती है। ये शिक्षा ही है जब आपका बच्चा, क्योंकि इस बादामी गोयनका स्कूल से निकले हुए ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहीं ना कहीं या तो मेडिकल लाइन में होंगे या आईआईटी में होंगे या कुछ और भी दिशा में दूसरे क्षेत्रों में अपना और अपने स्कूल का, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे होंगे। ये बच्चे जो यहाँ बैठे हुए मेरे सामने, आप में से सबसे पूछूं, बेटा कितने बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं? हाथ खड़े करो, कितने बच्चे हैं? और कितने बच्चे ऐसे हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं? और कितने बच्चे हैं जो इंजीनियर बनना चाहते हैं? अभी बहुत से बच्चे तो सोच रहे बगल वाला हाथ खड़े करेगा तो मैं भी हाथ खड़े कर दूंगा। तो आप सबको, आप सबके उज्जवल भविष्य के लिए, क्योंकि आज मेरा सौभाग्य है कि आप सबके दर्शन करने का सुलाभ हमें मिला है और इस शिक्षा के क्षेत्र में हम बीच में खड़े हुए हैं। मैं स्कूल के सभी सम्मानित जनों से निवेदन करना चाहूँगा कि विधायक कोष के माध्यम से इस स्कूल के लिए जो बच्चे यहाँ अध्ययनरत है, जो अभिभावकगण यहाँ बैठे हुए, उन सब के लिए इस स्कूल में आपको और भी सुविधाएं मिले और बेहतर सुविधाएं मिले, उसके लिए मैं मेरे विधायक कोष से इस आदर्श स्कूल मंडरायल के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा करता हूं, ताकि आपको आने वाले समय में और भी अच्छी बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुविधाएं मिले और निश्चित रूप से यहाँ से पढ़कर निकलने वाला बच्चा इस मंडरायल, इस सपोर्टर विधानसभा और इस पूरी करौली का नाम रोशन करे। ऐसी आप सबके लिए माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि कार्यक्रम बहुत व्यस्त है। मुझे यहाँ से करणपुर में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की स्थापना में भी पहुँचना है और हमारे साथी यहाँ बैठे हुए, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि मेरा वक्तव्य पूरा होने के पश्चात, क्योंकि आदर्श स्कूल के कार्यक्रम में आप विराजमान हो, बड़ी शालीनता से उठकर अपनी जगह पे आप चले जाए। ऐसा नहीं करें कि कोई कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम का पूरा खत्म कर दिया और हम पूरे को बिगाड़ के चले गए। हम अपनी जगह शालीनता से छोड़कर आप चले और बाकी का कार्यक्रम स्कूल में लगातार अपनी आगे प्रगतिरत रहेगा। आप सबने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एक बार सभी जाए नहीं, सभी से निवेदन है कि भाई साहब को विदा करने के बाद में तुरंत आए। अब भाई साहब ने विद्यालय की व्यवस्थाओं के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा की है। विद्यालय परिवार की तरफ से भाई साहब का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
आगे की इस कड़ी में घूमर नृत्य वाली बहनें तैयार है क्या? सावधान, एक बार सभी भारत माता का जयकारा लगाएंगे। भारत माता की। मैं सभी अभिभावक